तो स्वागत है टीएस के नई वीडियो में आप सभी का दोस्तों। ना इमेजिन करिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको कोई शॉप देखने को मिले। डेफिनेटली अगर आप इन दोनों देश में से किसी एक में रहते हो तो आप ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट ऐसी कई सारी शॉप्स आपको नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पर देखने को मिलेगी और जिनको देख के आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई बॉर्डर है, जिसका मेन रीजन है एशियन कंट्रीज के बीच में आपस में कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। और इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं इंडिया चाइना बॉर्डर के एग्जांपल को लूंगा, जहां शायद भगवान को भी पता था कि इन दोनों देशों को तो अलग ही रखना है और इसीलिए भगवान ने बीच में डाल दी हिमालयाज रेंज। बट इन सब के बावजूद भी चाइना ने इंडिया को हमेशा चैलेंज किया और अपने मिलिट्री एक्शन की वजह से अपने रिलेशन इंडिया के साथ और खराब करता गया। बट नाउ इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप चाइना बॉर्डर पे कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो अगर आपको कुछ भी मिस नहीं करना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाउ अगर हम अभी तक हुए सभी वॉर को कंपेयर करें, जहां नंबर ऑफ पीपल मारे गए, देशों के देश बर्बाद हो गए और कुछ वॉर में डायरेक्टली मरे तो कुछ इनडायरेक्टली उस वॉर के बाद हुए फूड क्राइसिस में, तो इन सब का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि वॉर इज नॉट गुड। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने दिमाग को खोल के सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि 99% वॉर के पीछे एक रीजनेबल वजह तक नहीं थी। ये वॉर हुए तो बस अपने पावर को शो ऑफ करने के लिए और दुनिया में अपना दबदबा जमाने के लिए। और इसी तरह की मेंटेलिटी वाला एक देश चाइना है, जिसने सिर्फ अपने डोमिनेंस को शो करने के लिए अपने हर एक नेबरिंग देशों की जमीन पे क्लेम करना चालू कर दिया और उनके साथ अपने रिलेशन खराब कर लिए। नाउ यहाँ वो कंट्रीज जिनके पास चाइना को देने के लिए कोई भी रिप्लाई नहीं था, उन्होंने चाइना की डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ली, जिसका एक जाना माना एग्जाम्पल तिब्बत है। बट शायद इंडिया को लेके चाइना ने जो एनालिसिस करी थी वो बिल्कुल फेल हो गई, जहाँ चाइना के एग्रेसिव एक्शन की रिप्लाई में इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का चाइना बॉर्डर पे सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने इतना बड़ा कौन सा मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इंडिया ने सिर्फ सोल्जर्स ही वहां नहीं भेजे, इसके साथ साथ ही इंडिया ने अपने टैंक्स, अपनी आर्टिलरी गन और साथ ही साथ DRDO के स्टेट ऑफ द आर्ट्स मिलिट्री सिस्टम्स चाइना बॉर्डर पे फर्स्ट टाइम डिप्लॉय किए हैं। और इसके बाद जो चाइना का रिप्लाई आया इसके अगेंस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा फनी था। उसको जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि जब मैं आपको अपनी चैनल की एनालिटिक्स दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वीडियो देख के निकल जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे हमें इस तरह की वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया के इन एक्शंस को जो शायद चाइना ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और इसीलिए सडनली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आता है कि वी आर रेडी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, मतलब हम हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार बैठे हैं। एंड डेफिनेटली आपने भी उन वीडियोस को देखा होगा जहां इंडियन मिलिट्री कमांडर्स ने ये स्टेटमेंट दी है कि वी आर रेडी टू टेक एनी एक्शन, बट उन्हें सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की जरूरत है। और आप भी इसकी एक छोटी सी क्लिप जरूर देखिए। Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. We are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation. We are going ahead with the 17th Corps Commanders level meeting. The proposals have been received from both the sides. इसे देख के हमें ये जरूर पता चलता है कि इंडियन मिलिट्री कितनी ज्यादा प्रोफेशनल है। साथ ही साथ मुझे रामायण का वो सीन याद आता है जहाँ हनुमान जी लंका जाकर रावण से कहते हैं कि मुझे राम जी की अनुमति नहीं है, वरना तुम्हें तो मैं ही हरा देता। फ्यूचर में इंडिया इसको लेके क्या एक्शंस लेता है ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल TAS के साथ। और इन वीडियोस को बनाने में हमें जिन भी रिपोर्ट्स का यूज किया है उनके लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे, जिसको मैं पिन कर दूंगा, तो आप उनको पढ़ भी सकते हो। फाइनली इस पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।